नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज है बुधवार, 15 तारीख है और ये कल वीडियो जो गया है 16 तारीख का, उससे पहले का है। कुछ वीडियो हैं जो बाकी रह गए हैं, तबीयत ख़राब होने की वजह से 1-2 दिन में वीडियो नहीं डाल पाई थी, आगे पीछे हो रहे हैं इस तरह से। तो बस ये पहले का वीडियो है और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, एडिट करने में भी मेहनत लगती है, तो बस ऐसे ही डिलीट नहीं किया जाता है। तो मैंने सोचा पहले ये डाल देती हूँ शाम तक। तो जी बस ये उठ गए हैं, सुबह सुबह लग गए हैं अपने काम पर। और आज की भी प्लानिंग हमारी, कल गए थे 16 तारीख को मार्केट में, लेकिन प्लानिंग 15 तारीख की ही थी। बच्चों के स्कूल खुलने से पहले जाना था, क्योंकि बस ये लड्डू गोपाल को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी मैं। लेकिन बस वही होता है कि जब किसी चीज़ का टाइम होता है ना, उसी टाइम पर वो काम होता है। तो हमारा आज भी जाना कैंसिल हो गया था। और आपको सामने रखी हुई सब्जियां दिखाई दे रही होंगी। मेरे फ्रिज ने ना इतनी कंडीशन ख़राब कर दी है इन सर्दियों में कि ना तो सब्ज़ी लेने का मन करता है, और ये स्लेब ना बिल्कुल भरी भरी सी लगती है। इसी वजह से लगती है क्योंकि फ्रिज में मैं कोई सामान नहीं रख सकती। अगर रखती हूँ तो पत्थर बन जाता है, और जब उसे बंद करती हूँ या बाहर निकाल लेती हूँ तो वो एकदम ढीला होकर ऐसे ख़राब हो जाता है, जैसे कि मतलब यूज़ करने के लायक नहीं रहती है सब्ज़ी। तो इस वजह से बस मैं इतनी ही सब्ज़ी लेती हूँ जितनी मुझे बनानी है। और ये जो सामने सब्ज़ी रखी है ये ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इसे मैंने रख दिया था फ्रिज में। फ्रिज में रखने से ये पत्थर हो गई और अभी हो गई है ये ख़राब बाहर निकालने से। तो इनको मुझे फेंकना है कूड़ी में। तो मेरा नहाना धोना हो गया था और अभी मैं लड्डू गोपाल की ड्रेस चेक कर रही थी कि कौन सी पहनानी है। दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, साथ के साथ मैं अपनी ये तैयारी भी कर लेती हूँ। उसे नहलाऊंगी और फिर मुझे बनानी है बाजरे की रोटियाँ। तो आज मैं मेरे लड्डू गोपाल को खिलाने वाली हूँ बाजरे की रोटी का चूरमा। अभी मेरा काम हो चुका है। काम क्या हो गया है, मेरे लड्डू नहा लिए हैं और पता नहीं आपको कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखाती हूँ। तो आज मेरे लड्डू गोपाल ने, मेरे केशव ने पहनी है ये ड्रेस, नहला दिया है। अभी मैं करूँगी दिया बाती। तो बस दिया बाती करने के बाद मुझे बनाना है खाना। मेरे प्यारे से केशव हो गए हैं तैयार। ये उनकी ड्रेस नहीं है, ये है जो वेलवेट का कपड़ा आता है ना, उस टाइप का इनकी स्वेटर बनती है। तो मैंने इनके लिए बनाई है, और इसके कुर्ती के साथ ही ये कैप जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने बालों को पीछे कर दिया है। इनकी हेयर बिग भी मैंने लगाई है। तो जी मुझे जाना है आज कोसड़ी मार्केट में, कुछ ज़रूरी सामान लेकर आना है। देखते हैं, सोच तो रहे हैं 2-3 दिन से जाने की, जा पाएंगे या नहीं ये अभी भी नहीं पता है, क्योंकि किंसू के पापा गए हैं खेत में अपना काम करने के लिए, और यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ अपना काम करने में। तो मैंने अपना लगभग सारा काम कर दिया है, बस मेरा खाना बनाने का ही बाकी रह गया है। काम सारा हो गया है, प्लाट का मैं सारा करके आ गई हूँ। और अभी बाजरे की रोटियां बनाऊंगी, तो देखते हैं। चलिए मैं दिया बाती कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी 2 कप चाय, क्योंकि सर्दी है। चाय पीकर ही, नहाने के बाद सर्दी तो लगती ही है। तो चलिए जी मिलते हैं। तो जी अभी मैं लग गई हूँ खाना बनाने में, और खाना बनाऊंगी बस सिंपल बाजरे की रोटियां, क्योंकि बाजरे की रोटियां ही खाएंगे सब, और बाजरे रोटियां के साथ चलेगा दही और घी। तो बच्चे घर पे हैं आज, तो कल से इनके स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो फिर तो ये है कि बाजरे की रोटियां गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है। तो मैंने केशव का चूरमा बना दिया था, और अंशुर निशांत चूरमा खाते हैं बाजरे का, तो उनका चूरमा बना दिया था। और मौसम ख़राब है, और सर्दियों के इस मौसम में ईंधन की वैसे तो प्रॉब्लम होती ही है। गाय भैंस रखते हैं तो थोड़ा ईंधन ज़्यादा लगता है, तो जितना भी सूखा हुआ ईंधन है उनके चाट बनाने में लग जाता है। तो मेरा चूल्हा तो अभी चल ही नहीं पाता, मुझे तो सारे काम गैस पर ही करने पड़ते हैं। बस एक बार दूध ही गर्म करती हूँ सुबह के टाइम या कभी शाम के टाइम चूल्हे पर। तो जी बस कुछ दिन तो और चलेगा, जब तक मौसम साफ़
नहीं होता है, इसी तरीके से काम चलाना पड़ेगा। और मेरा गैस ना थोड़ा सा धीरे चलता है, इस वजह से मेरे पैरों में दर्द होने लगता है ज़्यादा देर खड़े होते हुए। और बाजरे की रोटियां तो टाइम लेती ही हैं सेकने में। तो जी क्या कर सकते हैं, अभी बनानी तो है ही, क्योंकि मुझे भी बाजरे की रोटियां काफ़ी अच्छी लगती हैं खाने में। तो अभी फटाफट से मैं बना देती हूँ ये रोटियां, ये साथ के साथ खाएंगे। और किंसु नहा चुकी थी, मैंने उसको चूरमा बना के दे दिया था, उसने लड्डू गोपाल को खिला दिया था। तो जी बस ऐसे ही मिल बांट कर लेते हैं अपने सारा दिन का काम। बच्चे कभी हेल्प कर देते हैं और कभी मना कर देते हैं। बच्चे हैं अभी, ज़्यादा उम्मीद तो इनसे नहीं कर सकते। फिर पूरी उम्र काम ही करना है, तो थोड़ा टाइम तो बच्चों को भी खेलने कूदने का चाहिए। तो जी चलिए फटाफट से निपटा लेते हैं अपने इस काम को। तो इधर खांड का डब्बा खाली हो गया था, तो इसमें मैंने खांड भर के रख दी है। एक ही डब्बा है, इसी में फिल करके रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा भर के रखने में भी फिर ठीक नहीं रहता है, उतने ही डब्बे रखने की जगह कम पड़ जाती है। तो बस मैं पैकेट में रखती हूँ, जब ख़त्म हो जाता है तो फिल कर लेती हूँ। तो जी बस अभी साथ के साथ 2 रोटियाँ 3 रोटियाँ इनकी चूरमा बना दूँगी, उसी में से लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे और बच्चे खा लेंगे साथ के साथ। फिर मैं, ये है कि मेरा खाने का काम जल्दी जल्दी निपट जाएगा साथ के साथ ही। और मौसम ऐसा हो रहा है, कभी बादल कभी कोहरा और कभी हवा चलती है। धूप निकलने का तो नाम ही नहीं है, थोड़ी बहुत देर दोपहर के बाद ही दिखाई देती है सूरज। तो बस उसमें तो थोड़ी सी दिक्कत हो ही रही है। और आने वाला है तिलकुटनी का व्रत, तो जी बस कुछ तैयारियां उसके लिए भी हैं। वैसे तो दिन का सारा काम ऐसे ही चलता रहता है, उठते बैठते सर्दी को। और मुझसे ना सर्दी में शॉल के बिना काम नहीं होता है। शॉल के साथ काम करने में दिक्कत तो होती है, लेकिन शॉल उतारते ही मुझे लगने लगती है सर्दी। तो मैं तो 2 महीने तक शॉल ही ज़्यादा अपना यूज़ में लेती हूँ। चुन्नी नहीं डालती हूँ, चुन्नी लुगड़ी जो बोलते हैं वो नहीं डालती हूँ। ज़्यादातर मैं शॉल में ही अपने सारे काम करती हूँ। जब तक काम करते रहते हैं तब तक सर्दी कम लगती है, लेकिन जैसे ही 2 मिनट के लिए मैं खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा ही सर्दी लगती है। और सिर्फ ये 2 महीने ही हैं, फिर तो ये है कि मौसम चेंज होगा, फिर तो अपना रूटीन पे आना ही है। तो जी बस इसी तरीके से अपना चलता है। तो मैं अभी साथ के साथ बनाने लगी हूँ इनका चूरमा। बच्चे हैं, अच्छे से पेट भर लेंगे और दही के साथ खाते हैं मेरे बच्चे चूरमा। चाहे गेहूं की रोटी का बनाओ या बाजरे की रोटी का, ये दो दही के साथ ही ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। तरीके से बस छोटी मोटी ही क्लिप में बना पाती हूँ। तो बस तबीयत डाउन सी होने लगी थी और कोसली बाज़ार जाने का हमारा प्लान हो गया था फेल, क्योंकि किंसु के पापा को लेकर आना था तूड़ा घर पे भैंसों के लिए। और जो हमारी कूड़ी है वो भी बड़ी हो गई है, क्योंकि अभी मौसम ख़राब होने के कारण गोबर नहीं थेप पा रहे हैं, इस वजह से गोबर कूड़ी में ही डालते हैं।
तो फिर ये है कि वो भी उठवाना था, तो कह रहे थे कि देखेंगे कल चलेंगे, आज रहने दो। तो फिर मैं तो बैठ गई थी बिस्तर में अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस को लेकर। उसके बाद थोड़ी सी देर सिलाई का काम भी किया था, और अब पहले मैंने थोड़ा सा अपना क्रोशिया का काम किया। तो जी बस ज़्यादा कुछ तो मैं इस चीज़ में मास्टर नहीं हूँ, लेकिन जितना आता है उतना अपना कर लिया है। अपने लड्डू गोपाल की बनाने लग रही हूँ ड्रेस। जब कंप्लीट होगी तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। फिर उसके बाद आ गए थे किंसू के पापा शानी लेकर, और साथ के साथ इन्होंने गोबर भी थैली के अंदर डलवा दिया है। और ये तू भी बैठ जा ऊपर डाला में ले आला अंज लिया भाई। आ क्यों काटा सा भाई, रहने दे घनिया फिटिंग का चक्कर में तुम्हारा और नीम सूख गए। बाबू बेटा फिटिंग करा था इसो डाला में डालो फुट्टा को इसो गारो फुट्टा को। तू रेत बिना छान सकेगी, छान लियो रेत, ये जिसी थी उसी छाया बिना छोड़ दी हमने। तेरे पापा ने बैठा ऊपर लावे नीचे लावे मैं और साइड में थम अरे बिहारी झुलाओ वो हमने थारा मास्टर ने फैमिली चार्ट मंगाए थे ना। तो जी बस अभी ये लग गए हैं अपने काम पर, और मुझे लगना है अपने काम पर। इनको पहले बना के पिलाऊंगी चाय, और फिर मैं करूँगी थोड़ा सा सिलाई का काम। बस आज के वीडियो में इतना ही। बाद में मैंने फिर दवाई लेकर थोड़ी देर आराम किया था, तो उसके बाद फिर कोई वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मुझे सिलाई करनी थी और तबीयत मेरी ज़्यादा ठीक नहीं थी। दवाई ही चल रही है, अभी कुछ देर आराम लगता है तो फिर थोड़ा सा लगने लगता है दर्द। तो जी बस इस वीडियो को अभी यही रोकते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।